संधू साहब, ये अलामा राजा नासिर अब्बास साहब आज ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके फेलो सेनेटर हैं, बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बड़ी अहम बात कर दी है, तवज्जो ही किसी ने उस पर नहीं की। वो कहते हैं कि आप मामला कर लें खान साहब के साथ, गारंटी देते हैं कि हम हुकूमत नहीं गिरने देंगे। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है संधू साहब? ये तो वही मतलब सही बता सकते हैं, लेकिन जामी साहब हमारे लिए तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ी एक मेरा उनसे बड़ा पर्सनल ज़ाती एक ताल्लुक है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ये बात कि कोई भी किसी की हुकूमत को भी गिराएगा तो हम अगर आपकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो हम उसके साथ, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो यानी मैं समझता हूँ नहीं, मैं तो देखें, मैं तो एक शक्की उल कल्ब सहाफ़ी हूँ ना, तो मैं तो समझूंगा कि हुकूमत को कहीं खदशा था कि खान साहब के साथ मामला हुआ तो वो हुकूमत गिरा देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि हुकूमत नहीं गिराने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक जमहूरी अमल की बात की है कि जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए, और अगर खान साहब से मामला होना क्या है, मामला सारे पेंडिंग है कोर्ट्स में जामी साहब, और कोर्ट्स ने किसी को रिलीफ देना या नहीं देना, या सेट असाइड किसी की पनिशमेंट को करना है नहीं करना, उनका फैसल चौसा बैठ साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, भाई हैं, उनको पता है कि जो उनके ऑफेंस है वो 50 क्लास में फाल करता है, और जब तक उनके वकला के जो दलाइल होंगे, और बाकी मैं वकला के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो सारे हमारे भाई हैं, मोहसन हैं, लेकिन जिस तरह से ये बात करते हैं और जितने ये ग्रुप्स हैं इनमें वकला के भी और दूसरे लोगों के भी, तो अपने आप में इनके में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अलामा साहब बात कर रहे थे वो उनकी बेसिकली उनका पर्पज़ था कि उनकी ट्रीटमेंट और फैमिली से मुलाकात। तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपना है फ्रीडम ऑफ, कोई भी फ्रीडम है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। कभी भी ये तो नहीं होता कि अकेली फ्रीडम को हम लेके चल पड़े और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएं। आर्टिकल 19 भी यही कहता है कि देयर आर सम लिमिट्स आल्सो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, बट देयर आर सम लीगल लिमिट्स आल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। तो जब तक वो पूरी नहीं करते, अभी तो इनका अपना नहीं कुछ पता चल रहा है। ये देखो, वो मरवत साहब कुछ कह रहे हैं कि मैं पार्टी ख़त्म कर दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आज वो हमारे जो पुराने दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी के नगमे गाते थे, शौकत बसरा साहब, आज वो कह रहे थे इससे मैं निपटूंगा। मतलब वो आपस में 19 ग्रुप बन गए हैं, अभी पता नहीं और कितने बनने हैं। चेयरमैन साहब सबकी नजरिया चेयरमैन पर, ये खुद भी नहीं चाहते। आज उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जितनी देर मर्जी जेल में रखे जी इनको, फैसल चौधरी ने भी कहा है, इनके सेंटर ने। लेकिन हमारी सिर्फ ये इल्तिजा है कि उनसे मुलाकात हो रही है। तो फैसल साहब तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप मेरे ख्याल बात करें वो दूसरे फैसल साहब की। एक फैसल जो सेनेटर फैसल साहब है। अच्छा, सेनेटर फैसल, वो जो स्टेट सेक्रेटरी के जिम्मेदार सर, अक्सर स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां देते होते हैं। जी, वो जो जी अब वो स्टेज तो नहीं रहा ना, वो सेक्रेटरी रहा, लेकिन अब वो अक्सर वही होते थे स्टेट सेक्रेटरी, और उसी तरीके से आवाज़ निकालते थे जिस तरह खान साहब आवाज़ निकालते थे। तो उन्होंने भी आज यही बात की है कि जितनी देर मर्जी जेल में रखें। तो इनको ज़ाती तौर पे खुद भी दिलचस्पी नहीं है खान साहब को बाहर लाने की। ये संधू साहब बड़ा उम्दा नुक्ता उन्होंने, मुदल्लल नुक्ता है कि पीपल्स पार्टी एम जंप नहीं कर गई, और वो बता रहे हैं कि जो राना साहब और आपके सर्कल की जानिब से जो हल्की फुल्की मामला फहमी की बात हो रही थी उसे स्नब किया गया है, और उसके बाद जरदारी साहब की एंट्री हुई है। मैं जामी साहब मैं समझता हूँ जो फैसल भाई कह रहे हैं कोई स्नब करने वाली बात नहीं है, और जो आपने अभी बात एक फरमाई है कि राणा साहब ने कहा कि वो मानता नहीं, वो ये बात नहीं थी। वो क्या थी? फवाद चौधरी साहब, मैं बताता हूँ, फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी काबिल एहतराम है। ये पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक मीटिंग हो गई, उसमें परवेज़ खट्टक साहब भी पीटीआई में थे। तो फिर उन्होंने सेकंड मीटिंग में आगे फवाद चौधरी साहब ने कहा था राणा सनाउल्लाह साहब को, पूरी टीम को, कि भाई, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, कि ये हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो जब हम जेल में गए हैं तो वहाँ उनकी कोई नहीं मानता। उसने कहा जी ये मुज़ाकरात बंद करेंगे, मैं नहीं मुज़ाकरात चाहता। वो इस बात का जवाब दिया था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी जी। मतलब ये नहीं कहा कि वो मानता नहीं है, क्यों नहीं मानते, सारे वो तरले तो डाल रहे हैं, और किस तरीके से मानना है। अब भी देखिए वो घड़ी देख के ठीक हुए, पता नहीं वो कौन सी घड़ी है, तोशे खाने वाली है, ये पता नहीं कौन सी है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि अब तो उनको घड़ी की सुइयां भी नजर आनी शुरू हो गई हैं, और नजर भी ठीक हो गई है, तो सारा कुछ इलाज उनका हो रहा है। संधू साहब, वो सलमान मानने वाली बात, सलमान सफदर साहब और राजा साहब के बकौल जो वजाहत हुई कि जो वहाँ पे लगा हुआ वॉल क्लॉक है, जो दीवार के ऊपर लगा वॉल क्लॉक है, उसकी बात हो रही है शायद। भाई घड़ी हुई ना जामी साहब, वो भी घड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। उसको भी घड़ी कहते हैं, या घड़ा कह ले, कोई कुछ कह ले, इसको घड़ियाल कहते हैं। लेकिन देखे ना बात कहाँ पे आके टिकी। घड़ियाल भी चलो, घड़ियाल देख के उनको सुइयां नजर आ गई, बड़ी बात है ये कि उस मेडिसिन ने असर किया और उनकी आंख बेहतर होना शुरू हो गई है। और अब भी जो उनका कल ये परसों दूसरी डोज लगनी है, तो 25 को जी, 25 को ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब और दीगर तो कह रहे हैं। तो 25 के बारे में क्या तय किया है? अहले खाना या किसी जाती मुआलिज को किसी एक को इजाजत मिलेगी, या वैसे ही पुराना एपिसोड रिपीट होगा?
मेरा ख्याल है, जो मैं ज़ाती तौर पर सब मैं, क्योंकि आई एम बीओपी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं उस जगह तक मेरी पहुंच नहीं है जहां पे तारिक फजल साहब की पहुंच है या राना सनाउल्लाह साहब की पहुंच है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि अगर उनको मिलने दिया जाए और अगर वो कानून के दायरे में रह के मिलते हैं और कोई ऐसी बाहर बात आके नहीं पते जो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के खिलाफ है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उनका इलाज भी होना चाहिए और जहां भी चाहें इलाज होना चाहिए, ये तो इंसान का एक फंडामेंटल राइट है ना जी। बाकी सियासत अपनी जगह पे, वो उनके केसेस जो पेंडिंग है वो वहां पे जाने, अदालतें जाने, इनके वकला जाने और ऑनरेबल जजेस जाने, उसमें हमारा क्या काम है? हम तो नहीं उनको निकाल सकते वहां से। संधू साहब आपकी उसका मतलब, संधू साहब ये फैसला करेंगे, शायद आपकी बात नहीं मानी जाती। उन्होंने 2 डॉक्टर्स का हवाला दिया है, ये बात ठीक है, दोनों डॉक्टर्स अपने अपने लीडरांस के साथ उनकी एक अटैचमेंट या साल से उनकी जो ज़ाती मौलज के तौर पर हैसियत है वो जानी मानी है। गो के मैंने देखा है कि डॉक्टर अदनान ने अभी रिसेंटली कई जगहों पे ट्वीट किया है कि उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वो खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे। इसमें अगर डॉक्टर अदनान और डॉक्टर आसिम आपने जो रहनुमा है उनके ज़ाती मौलज हो सकते हैं, तो यहाँ डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान क्यों नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ इसमें कोई, एक तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे एमएक्स कराए सलमान सफदर साहब, वो खान साहब के वकील हैं पर्सनल, और उन्हीं को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था कि आप हमें रिपोर्ट दें, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वही जो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है वो बिल्कुल 100% मिलती जुलती है। जब भी खान साहब ने शिकायत की है, ये जो रेटिनम होता है ना जी, इसके बारे में अल्टीमेटली जो सही बता सकता है वो पेशेंट खुद बता सकता है कि अगर उसको किस हद तक उसको नजर आता है, किस हद तक नहीं आता। नंबर 1, इसकी प्रायोरिटी उस पर डिपेंड करती है क्योंकि वो उसको सारी चीज़ों का पता होता है। नंबर 2, मतलब डॉक्टर्स को है, डॉक्टर्स जो है इनके दोनों, उनसे भी बात हुई है। फिर इनके जो अपना राजा सलमान राजा साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उनसे भी बात हुई है। अलामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने बाकी है जी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी बात हुई है डॉक्टर्स की। और अब अगर ये इस लेवल पे बात आती है तो मैं ज़ाती तौर पे एज ए लॉयर समझता हूँ कि अगर मतलब अगर बेशक चलो जिस तरह डॉक्टर अदनान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पे इत्मीनान का इजहार किया है। और अगर आप देखिए वो अगर इंजेक्शन ना लगाते तो अब जितना उनको नजर आ रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा था, 6 बटा पता नहीं कितना हो गया था, अब तो काफी 6/26 है या 6/29 है जो पर है। तो कल या परसों जब भी उनको इंजेक्शन नया लगता है तो ऑटोमेटिकली मजीद बेहतरी होगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो दूसरा जो आप बात कर रहे थे यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जो चीजें होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा, वो तो एक एथिकली ये व्हाट्सएवर, और जो भी जुल्फी बुखारी साहब ने आवाज़ उठाई है, ज़ाहिर है उनके पार्टी के वो अहम तरीन रुकन हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये सारा किया, तो इसमें तो उनको ठीक है जो फैसले साहब। नहीं, आप बाइंडिंग कहें या ना कहें संधू साहब, देखें बाइंडिंग कहें या ना कहें, देखें ना दुनिया क्रिकेट के जो लेजेंड तरीन कैप्टन्स हैं उनका खाता है। उसके अलावा आप देखें इंडियंस जो लेजेंड्स थे उनके ट्वीट्स हैं, ख़त हैं, वीडियो ऑडियो पैगामात हैं, तो मामूली बात तो नहीं है ना। फिर यूएन में अगर वो अपील उनके लिए जा रही है, उनका केस हाईलाइट किया जा रहा है, आपके फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर वो मुद्दा ज़ेर बहस हो रहा है, आपके टॉक शो में ये बात हो रही है, आपकी जो अपोजिशन पार्टी की उनकी बहनें या उनकी पार्टी सोशल मीडिया हर जगह एक मौजू ज़ेर बहस है, तो आप उसे सरफ नज़र तो नहीं कर सकते ना। बहस ये कह के कि आप जेल रूल ये नहीं कहते, जेल रूल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, नहीं जामी साहब देखिए, उन पे अमद दरामद भी तो आप अपनी तसल्ली अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं ना। जब आपको जेब देता है तो लोग मिलते हैं, जब जेब नहीं देता लोग नहीं मिलते। नहीं जामी साहब देखें, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और फैसल साहब चूंकि मुझसे सीनियर है ये भी बताएंगे कि उन पे ये सारी चीज़ें कि कितने कप्तान आगे बाहर और इतने बादशाह आगे दुनिया के, इतने मुल्क के वज़ीर आज़म आगे, ये सुप्रीम कोर्ट पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने केस को देखना मेरिट पे या उसके जो मेरिट्स के हैं डीमेरिट्स के हैं उस पर देखना है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि उस पर ये बिल्कुल कोई चीज़ बाइंडिंग नहीं करती। बाकी एथिकली अखलाकी तौर पे या व्हाट्सएवर एक प्रेशर बढ़ाने के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। आपको पता है जब वो बड़ा गलत फैसला था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब को फांसी दी गई थी, तो पूरे वर्ल्ड के जो बादशाह सलामत थे और प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी अपील की थी, लेकिन आगे तो बात आ गई ना फिर सुप्रीम कोर्ट में। और अब भी ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या इनके जो दलाइल हैं या आगे से जिस तरीके से भी वो केस को, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ये मुद्दा निपटा नहीं चुकी सर। 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट तो ये सेहत वाला मामला निपटाया इलाज के वो निपटाया इलाज के हवाले से कि एप्लीकेशन उनकी इनफ्रेक्चुअस हो गई है इलाज के हवाले से। अब इनकी अपील्स लग रही हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, जो 190 मिलियन पाउंड जिसका वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। आई हैव दैट जजमेंट राइट नो, आई हैव दैट जजमेंट। तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मलक रियाज के जो बेटों का केस था, जब उन्होंने तीसरी दफा पासपोर्ट कैंसिल हुए, तो जब तीसरी दफा वो जहाज में गए तो उसमें गए हैं अपना अदालत में वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में। जी संधू साहब,
वो कह रहे हैं 795 फैमिली को मुत्तला करना ज़रूरी है। आपने साथ ही कानून की किताब खोल ली, आपने इत्तला दी थी उनके अहले खाना को, आप देंगे? जी मैं आपको, अब तो सारी दुनिया को खैर पता है, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं जो फैसल भाई ने नहीं दिया। आपने कहा कि कौन जिम्मेदार है, तो आपको याद होगा कि हमारे लिए मोहतरमा हैं, काबिल एहतराम है अलीमा खान साहब, एडमिटेड फैक्ट है, उनका अपना बयान है, सारे टेलीवाइज्ड हुआ है, आपके भी सुनों पे भी टेलीवाइज्ड हुआ है कि हमारी पार्टी के अपने लोग नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उन्होंने कहा अपने भी कुछ लोग मिले हुए हैं। तो क्या इन बातों को हम किस तरफ लेके जाए, इन दोनों बातों को? दूसरे नंबर पे अभी जो फैसल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ज्यादा फोकस जो है इनको पार्टी को भी, इनकी अपनी पार्टी को भी उनकी ट्रीटमेंट पे उस हवाले से देना चाहिए। अब ये हाई फोर्स, पता नहीं कौन सी हाई फोर्स या हाई फोर्स क्या बनाई है, अब वो बनानी शुरू कर दी कि हम इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे ना तो कभी जेलों पे हमले होते हैं, ना कोई ऐसी किसी कैदी को निकाला जा सकता है। तो अब भी इनको आना पड़ेगा वापस सियासी धारे में, कमेटियों में भी आना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने छोड़ी हुई है, आजकल चेयरमैन इनके अपने हैं, वहां पे बात होगी। बात अल्टीमेटली आपको एक बात का पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैसल साहब के मैंने बात ये जिक्र हमने किया था दोनों ने एक प्रोग्राम में, कि जब भी 26वीं तरमीम आई है और 27वीं तरमीम आई है, खासतौर पर 26वीं तरमीम, आप किसी को ले लें कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो ऑन बोर्ड थे पीटीआई के साथ, और पीटीआई वाले तो वोट देने के लिए भी तैयार थे। अभी किसी को भी ले ले मौलाना फजलुर रहमान की जमात से, और ये खुद वोट भी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना कुछ अपना चेहरा जो है उसको साफ रखिए और उस पर नाम ना दें। सर मेरा सवाल है कि कानून कहता है फैमिली को मुत्तला करना जरूरी है, आपने इत्तला दी, अब देंगे? डेफिनेट जी, डेफिनेट, जो कानून कहता है उसी के मुताबिक चलेंगे जी।